नमस्कार। एक और नया वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक बनता हुआ घर के लिए जो किचन का निर्माण किया जा रहा है इसके बारे में बताना चाहता हूं, दिखाना चाहता हूं कि आखिर घर का किचन का निर्माण को किस तरीक़ा से किया जाता है। बहुत सारे लोगों को मन में ये प्लेटफॉर्म बनाया जाता है, इसको लेकर शंका रहता है कि कितना इसका चौड़ाई रखना है, कितना इसका ऊंचाई रखना है, कितना मोटा स्लैब का कास्टिंग करना है, एक्स्ट्रा स्लैब किस तरीक़े से देना है। पूरा जानकारी देते हुए साथ में इस घर का किचन में किस तरीक़ा से गलत काम किया गया है और कहाँ पे सुधार और हो सकता था, इसके बारे में आप लोग को बताना चाहता हूं। तो अगर आप भी अपने घर के लिए एक बहुत ही सुंदर सा किचन का निर्माण कराना चाहते हो, आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। एक बात और आप ध्यान रख लीजिएगा कि घर का निर्माण में जो सबसे ज़्यादा गलती होने की संभावना होता है वो होता है किचन में, उसके साथ साथ घर के टॉयलेट बाथरूम में, और उसके साथ साथ घर के जो सीढ़ी का निर्माण किया जाता है उसमें भी बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं। बाकी रूम, हॉल और इसके साथ साथ जो भी आपका कंस्ट्रक्शन रहता है, डाइनिंग एरिया, वहाँ पे थोड़ा बहुत गलती होता है तो चल जाता है। लेकिन किचन, बाथरूम और इसके साथ साथ जो सीढ़ी को बनाने के क्रम में जो आपसे गलती हो जाता है, इसका खमियाजा आपको लंबे समय तक भुगतना पड़ता है। तो आप इस तरीके से बिल्कुल आपको गलती नहीं करना है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो आप अपने बनने वाले घर के लिए जो किचन बनवाओगे उसके लिए बिल्कुल सही काम करवा सकते हो। दोस्तों, आप बहुत अच्छे तरीक़े से समझ पाओ इसलिए मैं आपको सबसे पहले इस बनते हुए घर का जो किचन का निर्माण किया गया है इसके साइज़ के बारे में आप लोग को बताना चाहता हूँ। तो इस किचन को 8 फीट बाई 11 फीट, अगर स्क्वायर फीट का बात कर लिया जाए तो 88 स्क्वायर फीट में इस घर का किचन का निर्माण को किया जा रहा है। आसानी के साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हो। किचन का आप बाहर से चलते हुए अंदर चलेंगे, देखेंगे किस तरीके से स्लैब का काम किया गया है, इसलिए अच्छे तरीके से समझ पाओ। इसलिए दरवाजे से शुरू करते हैं। तो इस किचन को 3 फीट बाई 7 फीट का दरवाज़ा के साथ बनाया जा रहा है और ये किचन का काम है वो आग्नेय कोण पे किया जाता है। अगर आप वास्तु को मानते हो तो एक बात और जान लीजिए कि किचन का कभी भी निर्माण करवाया जाता है, जो सबसे अच्छा किचन के लिए जगह होता है वो होता है आग्नेय कोण। आग्नेय कोण क्या होता है थोड़ा सा आप समझ लीजिए, बहुत शॉर्ट में मैं आप लोग को बता देता हूँ। आपको पता है कि 4 दिशा होता है। इधर यहाँ पे पूरब है, इस साइड में पश्चिम है, उधर है दक्षिण और पीछे की तरफ है पूरब। तो ये जो पूरब दिशा है और जो दक्षिण दिशा है, ये देखिए यहाँ पे समझिए, ये है पूरब, इधर है पूरब और इधर है दक्षिण। दोनों के कोण पे जो आपका जगह आता है वो होता है आग्नेय कोण। तो ये इस घर के लिए ये कॉर्नर है, ये आप देख सकते हो, इधर है इस घर के लिए पूरब, उधर है दक्षिण। इस कोण पे ही, मतलब आग्नेय कोण पे ही किचन का निर्माण है वो किया जा रहा है, बिल्कुल सही जगह पे किया जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ आग्नेय कोण पे ही आपका जो किचन का निर्माण कराना है, उसके साथ सारा चीज़ सही हो जाएगा। अंदर में भी आपको सही काम करवाना होगा। जैसे कि मान लिया जाए किचन प्लेटफॉर्म का ले लिया जाए या फिर किचन प्लेटफॉर्म के साथ साथ जो एक्स्ट्रा आप स्लैब लगाते हो इसके बारे में जान लिया जाए तो। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, एक्स्ट्रा स्लैब नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका किचन प्लेटफॉर्म के लिए जो आपने स्लैब का कास्टिंग करवाया है या फिर जो अभी आपने मार्बल या फिर ग्रेनाइट के साथ आप इससे बनवा सकते हो मॉड्यूलर किचन के रूप में। तो इसका निर्माण किस तरीके से आपको करवाना है, कहाँ पे यहाँ पे गलती हुआ है, उसके बारे में भी बता दूंगा। सबसे पहले बात कर लेंगे इसका चौड़ाई के बारे में। बहुत सारे लोग इसमें कन्फ्यूज़ रहते हैं कि आखिर कितना चौड़ा है वो इसका स्लैब को रखना चाहिए। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं चौड़ाई का। चौड़ाई का मतलब हुआ ये जो स्लैब है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ऊंचाई का मतलब हुआ नीचे से लेकर ऊपर तक, और थिकनेस का मतलब हुआ ये स्लैब कितना मोटा कास्टिंग है इसका किया गया है। तो अगर चौड़ाई की बात कर लिया जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लगभग 20.5 इंच के आसपास में यहाँ पे इसका चौड़ाई है वो रखा गया है। 20.5 इंच का अगर आप चौड़ाई रख लेते हो तो आपको पता है कि जब आप घर का जो ये आपका जो किचन है इसका जो प्लेटफॉर्म है बनाने के बाद मैक्सिमम आपका 24 इंच तक होना चाहिए, मतलब 2 फीट तक आपका होना चाहिए। तो आपने देखा कि 21.5 इंच के आसपास तक तो इसका चौड़ाई आ चुका है। इसके ऊपर में ग्रेनाइट का यूज़ किया जाएगा। उसके बाद साइड में आपको पता है कि पट्टी लगाया जाता है, वो पट्टी लगाया जाएगा, फिर मोल्डिंग का काम किया जाएगा। तो 1 से 2 इंच के आसपास में ये और बढ़ेगा, मतलब 21 इंच का इन्होंने जो ये काम करवाया हुआ है स्लैब का, उसे बनाने तक, मतलब कंप्लीट करने तक, ग्रेनाइट लगाने तक 23 या फिर 23.5 इंच तक इसलिए यहाँ पे चला जा रहा है। तो बिल्कुल सही यहाँ पे चौड़ाई रखा गया है। 1 इंच इधर उधर है वो चलता है। तो 24 इंच के आसपास में यहाँ चौड़ाई प्राप्त कर लिया गया है। हालांकि इधर चौड़ाई थोड़ा ज़्यादा है, मैं आपको नाप कर दिखा देता हूँ। दोस्तों, यहाँ आप
देख पा रहे हो कि लगभग 22 इंची के आसपास में चौड़ाई है वो यहाँ पे प्राप्त कर लिया गया है। तो इस तरीक़ा से 22 या फिर 21 इंच का आप चौड़ाई रखते हो, जब इसके बाद आप ग्रेनाइट वर्क कराते हो तो 1-2 इंच और बढ़ जाता है, तो इजीली ये काम है वो 24 इंच तक आपका हो सकता है। तो ये तो दोस्तों काम हो गया किचन प्लेटफॉर्म का जो चौड़ाई है उसका। इसके साथ साथ इसका मोटाई क्या रखना है। अगर इसके ऊपर आपको ग्रेनाइट या फिर मार्बल लगाना है तो बहुत ज़्यादा मोटा आपको इसका कास्टिंग नहीं करना होता है। हालांकि मॉड्यूलर किचन में तो बिना स्लैब का भी काम आपका चल सकता है, लेकिन यहाँ पे जो देख सकते हो जो कास्टिंग किया गया है लगभग 1.25 इंच के आसपास में यहाँ पे किया गया है। तो बहुत ज़्यादा कम भी आपको नहीं करना है, आपको 2 से 2.5 इंच के बीच में कुछ इस तरीके से आपको स्लैब का कास्टिंग है वो करना है। ऊंचाई को लेकर बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूजन रहता है कि इसका ऊंचाई क्या होगा। घर का फर्श के लेवल से जो ये आपका किचन प्लेटफॉर्म है उसका ऊंचाई क्या होगा। तो देखिए आप इसको 32 इंच से लेकर 36 इंच के बीच में इसका ऊंचाई आपको आप रखना है। और इसके साथ साथ याद रहे कि जिन्हें किचन में रहना है, जिन औरतों को रहना है किचन में, उनका हाइट क्या है एक बार उनका भी आप ख्याल रख लेंगे। तो इस तरीक़ा से ये जो काम किया जा रहा है मैं आपको नाप के दिखाता हूँ, फिर बताता हूँ कि हाइट सही है या फिर गलत है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो तो कि 31 इंच के आसपास में ये हाइट है वो रखा गया है, ऊंचाई यहाँ पे रखा गया है। आप देख सकते हो 31 इंच के आसपास में इसका ऊंचाई है वो रखा गया है। तो 31 इंच का ऊंचाई थोड़ा दोस्तों कम हो जाता है। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि 31 इंच है तो इसके ऊपर में जो ग्रेनाइट या फिर मार्बल लगाया जाएगा तो इसका ऊंचाई वो बढ़ जाएगा। ये दोस्तों ऊंचाई तो बढ़ जाएगा, लेकिन जब आप घर का फर्श का काम जब करवाते हो तो फर्श का ऊंचाई में भी, फर्श का निर्माण जब कराते हो तो यहाँ पे भी ग्रेनाइट मार्बल या फिर टाइल वगैरह लगाते हो आप। तो उसमें क्या होता है कि अगर यहाँ पे ग्रेनाइट अगर आपका 1 इंच उठता है, यहाँ पे जब ग्रेनाइट का यूज़ करते हो लगवाते हो तो नीचे में आपका लगभग 2 से 2.5 या फिर 3 इंच तक उठ सकता है। क्यों? क्योंकि आपको स्लोप देखना पड़ता है। उसके बाद में आपको 1 से 1.5 इंच के आसपास में कम से कम वहाँ पे मसाला डाल जाता है, फिर घोल पिला जाता है, फिर उसके बाद में टाइल या फिर मार्बल या फिर ग्रेनाइट वगैरह का यूज़ किया जाता है। तो अगर ऊपर में 1 इंच उठता है तो नीचे में आपका 2 से 3 इंच उठता है। इसलिए कभी भी आपको 31 इंच के आसपास में नहीं रखना है, कम से कम 33 से 34 इंच के आसपास में आपको घर का जो फर्श आपने इस तरीके से कास्टिंग जब करवाते हो तो इससे 33 से 34 इंच कम से कम आपको ऊंचा तो रखना ही है। और 34 से 35 इंच का जो इसका हाइट होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। हालांकि अपने घर का जो औरतें हैं उनका भी एक बार आप ख्याल रख लीजिए कि उनका हाइट क्या है। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हो 1 से 2 इंच यहाँ पे इसका हाइट है वो कम है। इसके साथ साथ बात कर लिया जाए कि यहाँ पर जो एक्स्ट्रा स्लैब लगाया गया है किचन प्लेटफॉर्म, तो यहाँ पे हो गया चूल्हा वगैरह आपका यहाँ पे आएगा, सिंक वहाँ पे, हालांकि सिंक भी गलत जगह है। कैसे इसे ठीक करना है इसके बारे में बताऊँगा और किस तरीक़े से वास्तु दोष में यहाँ पे आएगा उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन पहले करते हैं बात स्लैब का। स्लैब यहाँ पे जो देख पा रहे हो जो एक्स्ट्रा स्लैब का यहाँ पे निर्माण किया जा रहा है, याद रखिए कभी भी आपको किचन जो आपका काम करवाते हो, किचन प्लेटफॉर्म का निर्माण कराते हो, उसके ऊपर में जो स्लैब डालते हो पहले तो इसके ऊपर में जस्ट आपको देना नहीं चाहिए, क्योंकि कई बार इधर काम करने में आपको दिक्कत हो सकता है। ये देख सकते हो। और करवाना भी है तो इसका जो चौड़ाई है वो कम रखना है, कई बार चोट लगने का समस्या भी आ सकता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 22 इंच के आसपास में चौड़ाई है तो इसको आप 18 से 19 इंच तक ही रखें। छज्जा बहुत ज़्यादा चौड़ा अच्छा नहीं लगता, उसके ऊपर आप चाहो तो फर्नीचर वर्क वगैरह करवा सकते हो। 2 एक्स्ट्रा स्लैब यहाँ पर दिया गया है। हालाँकि मेरा मानना है कभी भी आपको किचन में स्लैब देना है, छज्जा देना है या फिर रूम में भी देना है, सबसे बढ़िया जगह होता है आपका इस तरीक़े से जो मेन इंट्रेंस है आपका, आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और मेन इंट्रेंस है वहाँ पे आप देखिएगा तो इसी के जस्ट ऊपर में आपको काम है वो करवाना है। यहाँ पे जो लिंटल लेवल है, लिंटल बीम के साथ में आप यहाँ पे छज्जा दिलवा लेते हो तो डिस्टर्बेंस कम होता है। घुसने के साथ ही आप जो किचन से संबंधित सामान हो उसको आप इजीली रख सकते हो, यहाँ पे फर्नीचर वर्क आप करवा सकते हो। तो घुसने के साथ ये छज्जा थोड़ा और लगता है। हालांकि सभी का अपना बजट होता है, सभी अपना बजट के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार काम करवाते हैं। आप चाहो तो फर्नीचर वर्क यहाँ पे करवा सकते हो। इस तरीके से काम हो गया। आने वाला दिन में नीचे में भी ग्रेनाइट का वर्क किया जाएगा, पार्टीशन यहाँ पे दिया जाएगा। उसके बाद आपको बताऊंगा इसके ऊपर पूरा ग्रेनाइट का वर्क है वो चढ़ाया जाएगा। अब बात कर लेते हैं विंडो का, एग्जॉस्ट फैन का, उसके साथ साथ सिंक का। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जब भी एक किचन का निर्माण करते हो वास्तु के अनुसार, अगर पूरब दिशा की तरफ अगर आपका विंडो खुल जाता है तो बहुत अच्छा माना जाता है। पूरब दिशा में खुलने का फ़ायदा ये भी है कि उधर से आपको लाइट मिलता है। सुबह के समय में आपको जो सूरज होता है उसका लाइट आता है किचन में, तो बहुत अच्छा माना जाता है। इसके साथ हवा वगैरह आपको इजीली उधर मिलते रहता है। तो इस तरीके से पूरब दिशा की तरफ आप विंडो खोल लीजिएगा, बहुत अच्छा रहता है अगर पॉसिबल हो सके। और इसके साथ साथ ऊपर में एग्जॉस्ट फैन का आप निर्माण देख पा रहे हो, यहाँ पे जगह छोड़ा गया है। इसके साथ साथ बात कर लीजिए सिंक का। तो सिंक आपके अनुसार क्या लगता है, एक बार थोड़ा सोच के देखिए। पर फिर से आपको मैं बता देता हूँ, दिखा देता हूँ। देखिए घुसने के साथ यहाँ पे दरवाज़ा है, उसके साथ
बिल्कुल सिंक को कॉर्नर की तरफ ले जाया गया है, क्योंकि ये वास्तु के अनुसार सिंक नहीं है। आप देख सकते हो आग्नेय कोण यही बन रहा है, पूर्व और दक्षिण कोण पर। यहाँ पे आग्नेय का आसान होना चाहिए, यहाँ पे बिल्कुल कॉर्नर पे ये ठंडा मतलब ये सिंक वगैरह का लगाने का काम किया जा रहा है। वास्तु के अनुसार तो गलत है ही, कुछ लोग वास्तु को नहीं मानते हैं, उसके अनुसार भी गलत है। क्योंकि कभी भी आप घर के किचन में आते हो इस तरीके से, तो आपको हमेशा कुछ रखने के लिए वहाँ पर जाना होता है। तो ऐसा ना करते हुए सिंक का जगह आप इधर रख सकते हो, अगर वहाँ नहीं रख सकते तो यहाँ पर रख सकते हो, या फिर इस कॉर्नर पर रख सकते हो। घुसने के साथ वाला जो कॉर्नर रहता है, इस तरीके से आते हो किचन में, और यहाँ का जो जगह है सबसे बढ़िया रहता है सिंक के लिए। तो इस कॉर्नर पे यहाँ पे सिंक का जगह है वो रखा जाना चाहिए था। हालांकि अभी बहुत कुछ नहीं बिगड़ा है, जब इसके ऊपर में ग्रेनाइट का वर्क किया जाएगा तो उसको ऊपर से बिल्कुल काम करवाते हुए यहाँ पे ग्रेनाइट को कटिंग करते हुए सिंक का काम करवाया जा सकता है। तो आपने कभी भी घर बनवाया इस तरीके से अगर गलती आप कर दिए हो तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ग्रेनाइट वर्क करवाते समय आप सिंक का जो जगह है उसे चेंज करवा सकते हो। सिर्फ कटिंग करते हुए सिंक को फिक्स करना होता है। वॉल मिक्सर वगैरह भी नहीं लगाया गया, इसलिए खर्चा थोड़ा बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं होगा। यहाँ पे उसका पॉइंट दिया जा सकता है। तो आपने देखा कि किस तरीक़ा से ये बनता हुआ किचन है। 8 फीट बाई 11 फीट में बनता हुआ किचन है। हालांकि बहुत शुरुआती दौर है। और एक बात और आप जान लीजिए, शुरुआती दौर में अगर आप इस तरीक़े से गलती काम करवा लेते हो तो आने वाला लंबे समय तक आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। इसलिए आप जो स्टार्टिंग का काम होता है बिल्कुल आपको सावधानी से करवाना चाहिए, ताकि आप सारा चीज़ को बहुत अच्छे तरीक़े से हैंडल कर पाएँ और आने वाले दिन में आपको खामियाजा किसी तरह का ना भुगतना पड़े। तो ये बनता हुआ किचन का काम आपको कैसा लगा? आने वाला दिन में इसका जो कंप्लीट होगा उसका वीडियो भी लाऊंगा, दिखाऊंगा कि किस तरीक़ा से इस घर का काम है उसे कंप्लीट किया गया और किस तरीक़ा से इस घर का किचन का काम को किया गया। हालांकि इस घर का पूरा कंप्लीट वीडियो में पहले आप लोग के लिए डाला हुआ था, जिसमें बताया था कि किस तरीक़े से घर का निर्माण को किया जा रहा है और कितना का खर्चा आया। इस घर में टोटल 5 बेडरूम के अलावा हॉल, डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट, बाथरूम के साथ में सीढ़ी देखने को मिल जाता है। तो ये ऐसे ही बहुत सारा घर का डिज़ाइन और वीडियो देखने के लिए, डायरेक्ट साइट से देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।